बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पीछे बहुत से थ्योरम्स किए, इंपॉर्टेंट फंक्शंस के थे वो, लिमिट्स लगाए और हमने कुछ रिज़ल्ट निकाले जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो गए। उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सॉल्व कर लेते थे, यानी कॉमन ले लेते थे या फैक्टराइजेशन कर देते थे, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। ठीक है, हमारे पास उससे एक्सप्रेशंस अब बन जाते थे, कुछ ना कुछ हम निकाल ही लेते थे। लेकिन कुछ हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाते हैं, इस तरह के फंक्शंस आ जाते हैं जिनमें हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ नहीं होते, तो हम उनके लिए ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। अब जो ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए हम, ज़ाहिर बात है, कोई तो रिज़ल्ट चाहिए होगा जिस रिज़ल्ट पे हम काम करेंगे कि हमारा ये रिज़ल्ट निकल आए और हम शॉर्टकट ये वैल्यू लिख दें। तो हमने यहाँ पे सैंडविच थ्योरम यूज़ करके एक रिज़ल्ट निकाला है। ठीक है, ये खुद सैंडविच थ्योरम नहीं है, असल में हमने इसके डेरिवेशन में एंड पे यूज़ किया है, तो इसे हमने सैंडविच थ्योरम का ही नाम दे दिया। असल में ये सैंडविच थ्योरम का रिज़ल्ट है, ठीक है, जिससे हमें ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब जी हम देखते हैं यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके लिए हम डेरिवेशन निकालेंगे, जिसको कुछ समझने में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन उसको मुश्किल नहीं समझना, बुक में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके दिया हुआ है, यानी उसके डायग्राम को डिफ़िकल्ट कर दिया है, इसलिए वो थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा इजी वे से कर लेते हैं जी। हम साथ साथ इसकी थ्योरी भी लिख देंगे कि हमने क्या क्या यूज़ किया, ठीक है, ताकि मुश्किल ना हो। अब हम पहले लिख देंगे ड्रा अ यूनिट सर्कल, रटा नहीं माना, ये यूनिट सर्कल है, यानी जिसका रेडियस 1 है, एट ओरिजिन O, ठीक है, O। टेक 2 पॉइंट्स, हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेंगे, A एंड B, ठीक है। ये हमने पॉइंट ले लिया, B हो गया हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट हो गया, A हो गया, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे एक टेंजेंट लाइन, ड्रा अ टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर पॉइंट्स C एंड D, यानी कि हम नेक्स्ट पॉइंट्स बनाएंगे C एंड D ऑन एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस का मसला ये है कि जब हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो भी एक्स एक्सिस पे है, और जो हमने टेंजेंट ड्रा करना है वो भी एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी एक्स एक्सिस पे। ये हमारे पास C पॉइंट हो गया, और जब एक्स एक्सिस पे गया तो यहाँ पे D पॉइंट पे कर गया, ठीक है। अब जी हम ज्वाइन कर देते हैं तमाम पॉइंट्स को, ज्वाइन पॉइंट्स, हमारे पास OA ज्वाइन है, OB ज्वाइन है, और यहाँ पे हमारे पास AB भी ज्वाइन हो रहा है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं लॉट ऑफ ट्राइंगल्स बन गई हैं, जिसमें हम कह सकते हैं हमारे पास OAC भी बन गया है, OAD भी बन गया है, यानी 2 ज़ाहिर तो ट्राइंगल्स बन गई हैं। यहाँ पे हमारे पास थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। ये भी हमारे पास रेडियस वैल्यू है और ये भी रेडियस वैल्यू है, यानी OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है। जैसा कि हमने यूनिट सर्कल लिया है तो हम जानते हैं कि हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी OA इक्वल होगा OB के, यानी रेडियस है ये और 1 है। ये वैल्यू तो किस्सा ख़त्म हो गया इसका, हमने रेडियस की वैल्यू हमें पता लग गई कि क्या वैल्यूज़ है। अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास हैं जी, साइन थीटा और टेन थीटा, उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, इसलिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। अगर हम कोस थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे तो वो हमेशा 1/1 ही बन जाएगी, यानी रेडियस ओवर रेडियस ही आएगी, OA OB बनेगी, तो इस वजह से उसको हम यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको हम साइन थीटा और टेन थीटा यूज़ करें, ताकि हमारे पास कोई वैल्यू आए जो आगे डेरिवेशन में यूज़ हो। अब 1 वैल्यू वो तो कहीं यूज़ नहीं होगी, क्योंकि रेडियस भी 1 होगा, अगर कोस भी 1 होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम उसे ड्राइव ही नहीं कर रहे, जस्ट साइन थीटा कर रहे हैं। हम पहले देखते हैं इन ट्राइंगल OAC। अब जी हमारे पास ट्राइंगल OAC में हम देखते हैं कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, ठीक हो गया, ये OAC है।
इसमें हम साइन थीटा की वैल्यू देखते हैं। साइन किसके इक्वल होता है? साइन हमारे पास हम जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? AC, ठीक है, और हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? OA। अब हम जानते हैं OA की वैल्यू क्या है? 1 है, तो इसलिए हमारे पास क्या बचा है? AC, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई AC। अब सेकंड जो हमारे पास ट्राइंगल है वो है जी OAD की, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल OAD की, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ना देखें, सीधे सीधे OAD को देख लें, ठीक है। अब हम लिखेंगे जी इन OAD हमारे पास क्या वैल्यू आती है? हम टेंजेंट की यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कहीं जगह पे यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाली है, और कहीं पे यहाँ पॉइंट A लिया गया है, यहाँ पे B लिया गया है। असल में हम ये सब लेट कर रहे हैं, अपने दिमाग में सिर्फ एक इमेज बना लें और उस इमेज को लेके आगे ट्राइंगल्स बनाएं, आगे उस हिसाब से ड्राइव करें। मुख्तलिफ जो इनके हैं पॉइंट्स उनमें उलझे नहीं, ठीक है। अब देखें टेन थीटा किसके ऊपर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखते हैं हम OAD में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर हमारे पास AD है, हम देख सकते हैं यूं करके थोड़ा सा इस तरह हमारे पास ये बन रही है ट्रायंगल। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हो गया AD और जो बेस है वो OA। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी AD है हमारे पास ओवर OA है। हम जानते हैं OA 1 के इक्वल है, तो बाकी क्या बचा? AD, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ का ज़रा करते हैं मुआयना। यहाँ पे चीज़ें 3 हमने निकालनी है, ठीक है। एक तो हमने एरिया ऑफ OAD निकालना है, एक एरिया ऑफ OAB निकालना है, और एक हमने निकालना है सेक्टर निकालना है OAB। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास OAD की वैल्यू बड़ी है, तो हम लिख देंगे कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD सबसे बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है सबसे, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास क्या वैल्यू आती है? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर की वैल्यू बड़ी होती है और ट्रायंगल की बाद में होती है, इसलिए हमारे पास पॉइंट तो सेम है OAB, लेकिन पहले हम सेक्टर का लिखेंगे, इसके बाद इससे छोटा कौन है? एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ठीक हो गया। अब सबसे छोटी क्या हमारे पास वैल्यू रह गई? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक हो गया, ये हमारे पास रह गई। अब हमने क्या करना है? अच्छा जी, इनको दे दें कि ये हमारे पास बड़ा है, फिर यहाँ पे ये हो गई वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम कई जगह ये भी लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB smaller than area of sector OAB is smaller than area of triangle OAD। अब जाहिर है इसको उसको पलटा के लिख दिया है तो ये वैल्यू आएगी ना। अब हम बारी बारी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। पहले हम कर लेते हैं एरिया ऑफ। हम अब इसी इक्वेशन A की इक्वेशन को लेके चलते हैं, ठीक है। असल में ये दोनों बातें तो सेम है, लेकिन हम किसी एक को ही लेके चलेंगे ना, अब दोनों से थोड़ी ना करेंगे, एंड पे एक्सप्रेशन तो सेम ही आएगा। हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB फाइंड करते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बेस हमारे पास OAB में क्या होगी? OAB। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास पहले बेस OAB में हम OB बेस ले रहे हैं, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है जी AC, ये देखें, ठीक है, क्योंकि ये भी हाइपोटेन्यूस है और ये भी हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है। बेस क्या हमने ली? OB 1/2 OB,
और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है AC, जो कि हमने ए पॉइंट से ड्रा किया था। ठीक है, अब OB की वैल्यू क्या है, 1 है, हम जानते हैं 1 है, तो ये 1 ही है, तो AC। अब हमने पीछे एक्सप्रेशन निकाला है साइन थीटा किसके इक्वल है, AC के, यानी यहाँ पे AC को हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा। आ गई एक वैल्यू एरिया ऑफ OAB। अब करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAB। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर OAB है जो कि 1/2r² थीटा है। अब थीटा की वैल्यू तो नहीं हमने निकाली क्योंकि हमने साइन थीटा और टेन थीटा की निकाली। अब अगर उनका इन्वर्स वगैरह बना के पुट करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट वैल्यू आ जाएगी, तो हमने सिंपल आर की वैल्यू पुट की और एक्सप्रेशन निकाली। अब हमारे पास रह गया एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD का, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 बेस और परपेंडिकुलर। हम OAD को देखते हैं और बेस और परपेंडिकुलर निकालते हैं OAD, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई AD और OA। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई जो कि हमारे पास होंगी OA और AD। ठीक हो गया। अब जी हमारे पास OA तो 1 है, अब AD की वैल्यू हम देख रहे हैं कि हमने पीछे देखें ज़रा, हमने टेंजेंट की वैल्यू निकाली जो कि इक्वल है AD के, तो हम AD की जगह पे टेन थीटा लिख सकते हैं। सो वो कैन राइट 1/2 टेन थीटा। अब उस एक्सप्रेशन में पुट करने का टाइम आ गया है जी। वो एक्सप्रेशन फिर से लिख लें जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, O सबसे पहले OAB, देन इट इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर OAB के, और ये भी लेस है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD के। ठीक हो गया। अब हम पुट करते हैं वैल्यू। हमारे पास OAB की वैल्यू बनी थी 1/2 साइन थीटा। ठीक हो गया, जिसको हमने कहा है जी लेस है। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू है 1/2 थीटा, जो भी लेस है 1/2 टेन थीटा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 से, ताकि 2 ख़त्म हो जाए। मल्टीप्लाई 2 से किया तो वो सारे कट गए, तो इसलिए हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा। तो ये 10 को लिख सकते हैं हम साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, नाउ अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साइन थीटा से। ठीक है, ताकि फिर हम इसे नेक्स्ट ज़रा यूज़ कर दें, डिवाइड करेंगे हम इसको साइन थीटा के। हमने इसको जितना हो सके उतना सिंपल करना है, ताकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमने निकालना है वो निकल आए। डिवाइड बाय साइन थीटा। अब साइन थीटा से जब डिवाइड किया ये 1 हो गया, इसको जब किया तो ये थीटा ओवर साइन थीटा हो गया। ठीक है, इसको जब किया साइन थीटा को, इसको डिवाइड किया साइन थीटा, तो साइन थीटा तो कट जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास, कोस थीटा। नाउ टेक रेसिप्रोकल। अब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, हम इनको उल्ट कर देंगे, ताकि ये हमने वैल्यू तो साइन थीटा ओवर थीटा निकालनी है ना, ताकि हमारे पास साइन थीटा और थीटा हो। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो यानी हमारे पास ये भी चेंज हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर हो जाएगी, ताकि ये वाला एक्सप्रेशन चेंज हो गया। क्या आ गई, साइन थीटा ओवर थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ गई, कोस थीटा। अब जी हमारे पास क्या रह गया है, कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। हमारे पास लिमिट क्या थी, थीटा अप्रोचेस टू 0। चलेंगे इन सब पे लिमिट अप्लाई कर दें जी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अब ये तो 1 है, ये तो 1 ही रहेगी। अब यहाँ पे आ गई हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगी साइन थीटा ओवर थीटा। यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई की जी, ये वाला इंटरेस्टिंग काम हो गया जी। हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ये तो हमारे पास थीटा अप्रोचेस टू, ये तो 1 ही रह जाएगा जी। ये हम अभी से 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये तो 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। ये तो हमने एक्सप्रेशन रखना है क्योंकि ये तो हमारा रिज़ल्ट है। ठीक है, अब जब हमने कोस में 0 पुट किया तो कोस 0 हमारे पास वैल्यू क्या होती है, ज़रा गौर करें। कोस 0 हमारे पास वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे सैंडविच थ्योरम लग रहा है। हम कहेंगे बाय सैंडविच थ्योरम के मुताबिक
जब हमारे पास कोई लिमिट की वैल्यू बड़ी हो 1 से और छोटी भी हो 1 से, तो वो हमारे पास इक्वल टू 1 होती है। बाय सैंडविच थ्योरम वी कैन राइट। अब क्या नेक्स्ट पेज पे जाना, यहीं पे बता देती हूँ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे जी हमने एक ड्रा किया जी, यानी कि लेट कर लिया यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 है। हमने उसका ओरिजिन ओ और उस पर 2 पॉइंट्स लेट किए ए एंड बी, जो कि ये भी हो सकता है, ये भी बी हो सकता है, लेकिन हम एक इमेज अपने दिमाग में रखेंगे ताकि उसको लेके चलें। ओ ए बी हमारे पास पॉइंट्स हैं जी, इसको हम रेडियस हैं ये दोनों हमारे पास, क्योंकि ये ओरिजिन से सर्कल से एंड लाइन तक है। अच्छा जी, यहाँ से हमने कहा कि हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रा किया तो वो सी पॉइंट उसे लिख दिया, और जो टेंजेंट ड्रा किया उसे डी पॉइंट लिख दिया, और वो दोनों एक्स एक्सिस पे ड्रा हुए इसलिए हमने कह दिया ऑन एक्स एक्सिस। फिर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ओ ए को ओ बी के सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो हमने देखा हमारे पास थीटा एंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रही है ओ ए सी, और एक बन रही है ओ ए डी। ठीक है, तो हमने पहले ओ ए सी को यूज़ किया, तो हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली। कोस थीटा की इसके लिए नहीं निकाली। अब हम जानते हैं कोस थीटा, मैं बता ही दूँ ज़रा। कोस थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, अगर हम ओ ए सी भी लेते तो हमारे पास क्या होती? बेस की वैल्यू ओ सी, जो कि हमारे पास है नहीं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ ए, जो कि 1 हो जाती। ओ सी की वैल्यू तो नेक्स्ट यूज़ ही नहीं हो रही कहीं, जो हम इसे कहते हैं जी हम ले लेते हैं, चले रख लेते हैं। तो कॉस थीटा की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए हमने उसे ड्राइव ही नहीं किया। हमने सिंपल साइन थीटा ड्राइव किया और एक्सप्रेशन निकाल लिया। फिर हमने ओ ए डी वाली ट्राइंगल यूज़ की और इससे हमने टेन थीटा निकाल लिया। फिर हमने देखा कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है, हम एक ही एक्सप्रेशन दिमाग में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसे ही दूसरे को अंदर ना डालें। हमने कहा एरिया ऑफ ओ ए बी ट्राइंगल का सबसे छोटा है, यानी ओ ए बी सबसे छोटा है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा है इसका सेक्टर, फिर सबसे बड़ा है ओ ए डी। ठीक है, हमने वो लिख दिया। हमने सबसे पहले एरिया ऑफ ओ ए बी फाइंड किया, जिसका फार्मूला है 1/2 बेस एंड परपेंडिकुलर, उसको फाइंड किया। फिर हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी निकाला, उससे वैल्यूज़ आ गई। फिर हमने वो जो एक्सप्रेशन किया था उसमें उन्हें पुट कर दिया। अपने मतलब की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई पहले किया, 2 को गायब किया, फिर हमने इस साइन थीटा को गायब किया ताकि हमारे पास थीटा के नीचे साइन थीटा आ जाए, तो हमने उन्हें डिवाइड कर दिया साइन थीटा से। तो ये हमारे पास थीटा और साइन थीटा तो आ गई, लेकिन हमें तो चाहिए थी साइन थीटा ओवर थीटा हमारे रिजल्ट के मुताबिक। ठीक है, हमें चाहिए थी साइन थीटा ओवर थीटा, तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। जैसे ही हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो इसकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी चेंज हो गई। ठीक है, तो हमने साइन थीटा और थीटा, फिर हमने हमारे पास कोस रह गया था। अब कोस का क्या करें, इसके लिए हमने लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई की, एक तो हमारे पास यहाँ पे चलो ये 1 तो पहले ही बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे जब हमने लिमिट अप्लाई की तो कोस थीटा किसके, कोस 1 यानी किसके इक्वल हो गया, सॉरी कोस थीटा की जगह 0 पुट किया, कोस थीटा इक्वल कोस 0 इक्वल हो गया 1 के, जो कि हमारे पास हमारे मतलब की वैल्यू आ गई। तो सैंडविच थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर कोई वैल्यू बड़ी भी हो और छोटी भी हो 1 से, तो वो इक्वल टू 1 होती है। तो हमने क्या किया, लिमिट साइन थीटा और थीटा इक्वल टू 1 लिख दिया, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, तो हमारे पास ये सॉल्व हो गया। अब किसी और बुक को देख के, किसी और की बुक को देख के या अपनी बुक को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना। सिर्फ एक अपने पास दिमाग में डेरिवेशन रखें ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पॉइंट्स हमने लेट ही किए हैं तो हर कोई डिफरेंट भी ले सकता है। ओके, ये होगी। तो नेक्स्ट करते हैं इनकी एग्जांपल्स। तो ये है जी इसके पहले एग्जांपल उस थ्योरम को यूज़ करने के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ हमें पता चलेगा कि वो थ्योरम हमारे लिए कितना यूज़फुल साबित हुआ है, वो रिज़ल्ट कितना यूज़फुल साबित हुआ है। ठीक है, अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करते थे, इस वैल्यू को, यानी कोई भी हमारा फंक्शन होता था
हम देख रहे हैं, हम ठीक है, कोई भी देख रहा है तो हम सिंपली कहेंगे अच्छा इन एंगल्स को सेम करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 से कर दो और डिवाइड 7 से कर दो। लेकिन हमारे पास 7 थीटा एक एंगल है और थीटा एक एंगल है और ये थीटा भी एक एंगल है। हम किसी भी एंगल को कैसे किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं? नो वे, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर हम इसको ठीक है, इनको 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 7 थीटा बन जाएगा और ये चलें जी 7 एक हम साइड पे रख लेंगे, ठीक है। हम अगर ऐसा करें तो हम वो एक्सप्रेशन तो फिर भी नहीं बना। वो एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 था साइन थीटा ओवर थीटा। यहाँ पे तो ये भी थीटा था, ये भी थीटा था, ये भी थीटा था। इसका मतलब यहाँ पे भी 7 थीटा हो गया है, यहाँ पे भी 7 थीटा है, तो यहाँ पे भी तो 7 थीटा होना चाहिए ना। अगर यहाँ पे 7 थीटा ही नहीं है तो हम लिमिट में लिमिट कैसे पुट करेंगे? लिमिट जब पुट ही नहीं हो रही होनी, जब उस पर लिमिट अप्लाई नहीं हो रही, तो हम कैसे इस एक्सप्रेशन के ज़रिए उसको इक्वल टू 1 लिखेंगे? बताएं ज़रा, सोचें ज़रा। ये क्वेश्चन रेज होता है कि हम जो रेज हुआ कि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, ये मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसके लिए हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी और लिमिट चेंज एंगल की करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। इसलिए हमारा वो एक्सप्रेशन हमारे काम आएगा जो कि है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। हमें क्वेश्चन दे दिया गया है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा। अब ये ध्यान में रखें, जब थीटा के साथ कोई वैल्यू है इसका मतलब ये पूरा एक एंगल है, ठीक है, ये अलहदा एंगल है, ठीक है। अब 7 थीटा हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसी वैल्यू करेंगे, इनको किसी तरह किसी चीज़ के ऊपर लेट करेंगे ताकि हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाए। हम लेट करेंगे एक्स को या वाई को कर लें, वो अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। हम एक्स को कर लें, एक्स इक्वल है 7 थीटा, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गई, हम इसको तो लेट कर लिया, लेकिन इसका मामला है हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आई? x ओवर 7। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे थीटा 0 है तो जब हम यही देख लेते हैं इस एक्सप्रेशन में हम थीटा की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास क्या होगा? x भी अप्रोच करेगा 0 को। जब हमारे पास वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0 है देन वी हैव x अप्रोचेस टू 0, यानी ये हमारे पास लिमिट तैयार हो गई, ये थीटा की वैल्यू तैयार हो गई, ये x की वैल्यू तैयार हो गई, ठीक है। अब हम इसमें पुट करते हैं साइन 7 लिमिट एक तो हमारे पास हो गई चेंज जी x अप्रोचेस टू 0। ये ध्यान रखना है, हमने लिमिट चेंज कर दी है। साइन 7 थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है? x, और थीटा की जगह क्या पुट करना है? x ओवर 7, ठीक है। ये हो गया। हम अब इसे सिंप्लीफाई करें, ज़रा ध्यान से देखें हमारा कैसा मैजिक हुआ और वो वाला थ्योरम हमारे काम आया। यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये बन गया 7 साइन x। देखें ये इसके एंगल से हट गया ना 7, नीचे क्या आ गया? x। अब हम क्या करेंगे, इस 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको, क्योंकि 7 में तो कोई x नहीं है कि लिमिट अप्लाई करें वो चेंज हो, इसलिए हम इसके साथ ही लिख लेते हैं इसे और देखते हैं जी हमारे पास तो यहाँ पे वो एक्सप्रेशन बन गया। ओ सॉरी x एंड x बन गया ना। यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे x आ गया है। मैंने पहले भी बताया था अगर यहाँ पे y भी आ जाए, अगर यहाँ पे लिमिट में जो वैल्यू है वही फंक्शन में हमारे पास आ रही है तो हमारे पास वो एक्सप्रेशन बन रहा है। अगर यहाँ पे हम लेट y भी कर लेते तो यहाँ y होता, यहाँ y होता, यहाँ y होता, तो भी हम इस एक्सप्रेशन को 1 पुट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे x एज अ एंगल हमारे पास यूज़ हो रहा है क्योंकि हमने इसे लेट किया है। अगर हम इसे थीटा के आगे ही लेट कर लेते तो हमें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, ठीक है। इसलिए हमने लिमिट देखें, हमारे पास वही एक्सप्रेशन आ गया। लिमिट अगर कोई एंगल अप्रोच कर रहा है 0 को तो वहाँ पे भी वही एंगल हो, नीचे भी वही एंगल हो, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1 के। लकीर के फ़कीर नहीं बनना कि यहाँ पे थीटा होगा तो हम 1 लिखेंगे, ये नहीं कहना। अगर वहाँ पे वेरिएबल यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो हम उस पर वो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम दूसरी ज़रा करते हैं एग्जाम्पल जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, जो कि हमारे पास थीटा अप्रोचेस टू 0 कोस थीटा ऑफ थीटा।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है। अच्छा जी, यहाँ पे मसला क्या है? मसला ये है कि ऊपर हमारे पास साइन के साथ थीटा नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ तो कॉज है। हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड। हम इस एक्सप्रेशन को पहले लेके चलते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं 1 प्लस कोस थीटा से, और डिवाइड भी करते हैं 1 प्लस कोस थीटा से, ठीक है। तो हमारे पास ये ऊपर तो फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा एस स्क्वायर। नीचे क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ, ठीक है, तो ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। हाउ? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सो वी कैन यूज साइन स्क्वायर थीटा ओवर, नीचे हमारे पास क्या आ गया, थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अब हमें तो चाहिए था साइन थीटा और थीटा, हम क्या करेंगे, साइन थीटा को एक को अलहदा कर देंगे, ठीक है, अलहदा हो गया। एक हमारे पास आ गया साइन थीटा ओवर थीटा, ये तो हमारे मतलब की वैल्यू आ गई जी। अब पीछे क्या रह गया, 1 प्लस कॉस थीटा। अब इन दो वैल्यू से जान छुड़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप्लाइंग लिमिट, क्वेश्चंस को एंजॉय करके सॉल्व करें, ताकि सॉल्व करने में भी मज़ा आए और देखने वाले को भी मज़ा आए, ठीक है। लिमिट किसके, थीटा अप्रोचेस टू 0, ओके। ये साइन थीटा पे कर दीजिए, ये अलहदा मामला रख लो ताकि मर्ज ना हो कुछ भी। साइन थीटा ओवर थीटा, ये तो मतलब की वैल्यू आ गई ना। अब ये है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर 1 प्लस कोस थीटा। जब हमने इसमें लिमिट अप्लाई की तो यहाँ पे थीटा की जगह 0 आ गया। हम जानते हैं साइन थीटा यानी साइन 0 क्या होता है, 0 हो गया। अब लिमिट साइन थीटा और थीटा किसके इक्वल था, 1 के। अब 1 ओवर, अब इस सिंपल इसमें कांस्टेंट है ये, इसमें थोड़ी ना एक्स की वैल्यू थीटा की वैल्यू पुट होगी। कोस थीटा, जब हमने थीटा की जगह पे 0 पुट किया तो कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ पे आ गई 1, यहाँ पे आ गई 0। ड्यू टू 0 सारा कुछ इससे मल्टीप्लाई आ गया हुआ, तो आंसर क्या हो गया, 0। ये क्वेश्चन सिंपल सा। अब हमारा जो एक्सप्रेशन निकाला, हमने जो इतनी मेहनत की, इतना लंबा डेरिवेशन निकाली, वो हमारी ज़ाया नहीं गई, वो हमारे किसी काम आ रही है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गई, पिछले सारे थ्योरम्स मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीफली करवाए हैं, इसलिए एंजॉय करके उन्हें सॉल्व करें, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर वो कोई उल्टा पुल्टा क्वेश्चन भी पूछता है तो हमें आना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये सारा 1.3 से स्टार्ट वाला सारा काम ख़त्म हो गया, एग्जांपल्स भी ख़त्म होगी। तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जी 1.3, ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।